आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये जो HCF होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मालूम करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका और है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF ज़रा जल्दी मालूम हो जाता है। बस हाँ, आपको टेबल्स याद होने चाहिए हैं। अच्छा, टेबल्स भी बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं याद होने चाहिए, आपको डबल और ट्रिपल करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 24, तो 24 का डबल क्या होता है भाई? तो आपके जहन में होना चाहिए 24 का डबल होगा 48, क्योंकि 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है। तो इस तरह से आपको बस 2-3 टाइम्स चीज़ों को करना आना चाहिए, तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत क्विकली HCF मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 48। आपको करना ये होगा कि जैसे हम डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन के लिए एक एक जगह बनाते हैं, उसमें बड़े वाले नंबर को अंदर रखिएगा, छोटे वाले नंबर को बाहर रखिएगा और डिवाइड करना शुरू कीजिएगा। बहुत दफ़ा तो 1 से ही हो जाएगा, क्योंकि 36 को डबल करते हैं तो हमें पता है कि 60 में समथिंग आंसर आएगा। तो 36 टू ज़ा 60 समथिंग होगा, तो टू ज़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, 36 वन ज़ार में ही काम हो जाएगा। 36 वन ज़ार 36। अब आएगा बड़ा मज़ा, बिल्कुल नई चीज़। माइनस करते हैं, 8 में से 6 माइनस किए, क्या बचे? 2 बचे। 4 में से 3 माइनस की, क्या बचे? 1 बचा। तो ये हो गया 12। जैसे ही ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा होगा, तो ये वाला नंबर उड़ के यहाँ आ जाएगा। कैसे? ये देखिए, ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं, ये देखिए। ठीक है, अब 12 से 36 को डिवाइड करते हैं। 12 के टेबल में 36 कहाँ आता है? मुझे पता है, 12 ये 1 है ना, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाएगा? तो याद आ रहा है मुझे, 12 3 36 होता है। और ये जवाब जब माइनस किया तो ख़त्म हो गया, क्रॉस हो गया। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, तो ये जो नंबर है, ये है हमारा हीरो। तो हम आंसर लिखेंगे HCF ऑफ 36 एंड 48 इज 12। लो, अजीब सा लग रहा है ना, ये कैसा आंसर है? आंसर तो इसको होना चाहिए था। नहीं जनाब, आंसर तो ये है। अब आप लोग इसको शाबाश एक दफ़ा इसी सवाल को अपने पास खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्या आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं? मैं ज़रा इसको हाइड कर देता हूँ, फिर टीचर से कहेंगे कि पॉज कर लें वीडियो। अब वीडियो पॉज करके आप वही वाला 36 और 48 वाला सवाल सॉल्व करके दिखाइए। शाबाश। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें ऐसा करते हैं कि ऐसा HCF मालूम करते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर्स हों। फॉर एग्जाम्पल 18, 24 एंड 36। ओए होए, 3 नंबर्स का HCF कैसे मालूम होगा इस तरीके से? इसको कहते हैं कौन सा तरीका? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले आप कोई 2 ले लीजिए, ये दोनों ले लेते हैं। हम करते हैं बड़े वाले को अंदर रखते हैं, छोटे वाले को बाहर रखते हैं। अगेन आपको पता है 18 टू द 36 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो बस 18 1 ज़ार 18 ही करेंगे। क्या बचा? ये 1 हो गया, 14 हो गया। 14 में से 8 माइनस किया, 6 बचा। 6 छोटा हो गया 18 से, बस 18 जंप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 18 को यहाँ रख देंगे। 6 के टेबल में 18 आता है जी, 6 3 ज़ार 18। तो क्या HCF बना? HCF ऑफ 18 एंड 24 इज 6। लेकिन अभी हमें 36 भी तो मालूम करना है भाई। तो अब क्या करेंगे? 36 को अंदर रखेंगे और अभी तक जो हमने HCF मालूम किया है उसको बाहर रखेंगे, यानी 6 को। 6 के टेबल में 36 आता है? हाँ, कहाँ आता है? 6 6 ज़ार, वेरी गुड। 6 6 ज़ार 36। जब कुछ नहीं बचा तो फिर हमारा HCF क्या बना? ये वाला नंबर। तो अब देखिए, हमने पहले 18 और 24 का HCF मालूम किया था, वो 6 था। फिर 6 ही से जब 36 को डिवाइड किया तो पूरा ख़त्म हो गया। इसका मतलब है 6 ही इन सब का HCF है। तो हम कहेंगे HCF ऑफ 18, 24 एंड 36 इज
6। ये अब आप लोग ये सवाल करके दिखाइए वीडियो पॉज करके। वेरी गुड, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा कर लिया। अब मैं आपको अगला सवाल करवाता हूं। बताइए HCF ऑफ 39, 54 एंड 93 क्या होगा? ओ हो, बहुत मुश्किल है। तो चाहें तो ये दो नंबर पहले ले लें, चाहें तो ये दो नंबर पहले ले लें, एक ही बात है। तो हम पहले अभी एक तरीके से चल रहे हैं तो इसी तरीके से चलते रहेंगे कि पहले दो नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले अंदर किसको रखेंगे? बड़े वाले को। बाहर किसको रखेंगे? छोटे वाले को। हमें पता है कि 39 टू जार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 है ना, 3 टू जार 6 होता है और 6 आ जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 39 वन जार 39 ही कर लेंगे। और हमें पता है कि ये 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये अंदर चला जाएगा। 15 वन जार 15, 15 टू जार 30, 15 थ्री जार 45 होता है तो बड़ा हो जाएगा। तो 15 टू जार 30 कर लेते हैं। क्या बचा? 9 बचा। अब 9 छोटा हो गया, 15 बड़ा हो गया, एक और स्टेप। जी हाँ, एक और स्टेप। 9 यहाँ आएगा, 15 अंदर जाएगा। 9 के टेबल में 9 टू जार 18 होता है, वो तो बड़ा हो जाता है। तो 9 वन जार 9 करेंगे। क्या बचा? 6 बचा। ओहो, 6 बच गया। आगे चलें, आगे चलें, ये तो मेरी जगह ख़त्म होती जा रही है। अब 6 को बाहर रखेंगे, इस 9 को उठा के अंदर ले आएंगे। 9 यहाँ रखते हैं, 6 वन जार 6। क्या बचा? 3 बचा। अब 3 छोटा हो गया 6 से तो 3 को बाहर रखेंगे, 6 को अंदर ले आएंगे। 3 क्या जार 6 होता है? 3 टू जार 6 होता है। ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि 39 और 54 का HCF क्या है? HCF of 39 and 54 is 3। लेकिन हमें तो 3 का मालूम करना था। ओके, कोई बात नहीं। अब हम 93 को अंदर रखेंगे और अपने पिछले HCF को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो 3 के टेबल में 93 आता है, अभी चेक कर लेते हैं। 3 थ्री जार 9, 3 वन जार 3। लो, ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि HCF ऑफ 39, 54 एंड 93 इज 3। ये अब मैं आपको एक सवाल और करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग खुद सवाल कीजिएगा। अच्छा, पहले वीडियो पॉज करके ये वाला सवाल तो करके दिखाइए अपनी कॉपीज में। शाबाश, वेरी गुड, सबने कर लिया ये तो। चलिए अब ये वाला सवाल करते हैं। HCF मालूम करना है 63, 84 एंड 105 का। अब हम क्या करें? पहले दो बड़े ले लें, ये वाले, या ये दोनों ले लें, जो भी ले लें। चलें, इस दफ़ा मैं आपको ऐसा करके दिखाता हूं कि ये दोनों ले लेता हूं। कोई से भी दो लिए जा सकते हैं, बस ख्याल क्या रखना होगा? बड़े वाले को अंदर, छोटे वाले को बाहर। 84 का डबल तो 160 समथिंग होगा, इसलिए हम 84 वन जार 84 पे ही हमें पता है काम हो जाएगा, क्योंकि 160 तो इससे बड़ा हो जाएगा हमारे इस नंबर से। तो 84 वन जार 84 बचा 1 एंड 2 21। तो अब 21 को अंदर बाहर रखते हैं और 84 को यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि 21 छोटा हो गया 84 से। अब देखते हैं क्या 21 के टेबल में 84 आता है? जी, 21 वन जार 21, 21 अगर में एक और 21 मिला लें तो बन जाता है 42, 42 में एक और 21 बना लें तो बन जाता है 63। मुझे लग रहा है 84 आ जाएगा। 63 में एक और 21 मिला लें बन जाएगा 84। अरे वाह, 21 के टेबल में 84 आता है। ऐसे करके मालूम किया जाता है। 21 फोर जार 84। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है 105 एंड 84 का HCF क्या हुआ? 21 हुआ। अब हम आखिरी नंबर को ट्रेस करते हैं, ये है 63, और हमारे पास एक HCF पहले से मौजूद है 21। इसी से डिवाइड करके देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कि 21 के टेबल में 63 आ रहा था। 21 थ्री जार 63। तो ये पता चला कि इन सब नंबर्स का HCF of 63, 84 and 105 is 21।
अब मैं आपको एक सवाल और करवाऊंगा, लेकिन इस दफ़ा जब आपको सवाल करवाऊंगा तो ख्याल रखिएगा आप लोग भी उसी तरह से अपनी कॉपीज़ में कीजिएगा, ठीक है? ओके, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ये वाला सवाल भी तो दोबारा करके दिखाइए। शाबाश। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब आप लोग जब कॉपीज़ में अगर करें या अपनी बुक में करें तो फिर प्रॉपरली करना है। 64, 80 और 96 का HCF मालूम करना है। हाँ भाई, हमारे साथ कौन बैठा है? हमारे साथ एक बच्चा बैठा है, उसका नाम क्या है? अच्छा जी, सुभान बैठे हुए हैं। ओके, तो हम सुभान से भी पूछते जाएंगे कि आप ये बताइए कि कौन से दो नंबर सेलेक्ट करें हम। चलिए ये बताइए, आप सब बच्चे ही बता सकते हैं। देखते हैं सुभान कौन से दो नंबर पिक करेंगे, 64 और 96। चलें ठीक है, नहीं चलें इस दफ़ा कर लेते हैं। आप मेरी मेरी मेरे कहने पे मान जाइए, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। डिवीजन का साइन बना के किसको अंदर डालूंगा? पहले मैं बड़े वाले को, और बाहर किसको रखूंगा? छोटे वाले को। और 64 मुझे पता है कि डबल करूंगा तो 120 समथिंग आ जाएगा, इसलिए 64 1064 से ही काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नंबर नहीं लाना चाहते जो ऊपर वाले से बड़ा हो जाए। यानी मैं 128 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो 64 1064 बचा 2 और 3 32। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? आप लोग बताइए। 64 को अंदर ले जाएंगे। वेरी गुड। 32 के डबल में 64 आता है जी, मुझे याद है। आप लोग भी देखिए, 32 और 32 प्लस कीजिए तो देखिए 64 हो जाता है। इसका मतलब है 32 2s आर 64, क्योंकि 32 दो दफा आपस में ऐड होता है तो 64 बन जाता है। तो 32 2s आर 64, कुछ बचा नहीं। इसका मतलब है, अब आप ऐसे लिखिएगा, देखिए HCF ऑफ 64 एंड 96 इज इक्वल्स टू 32। फिर दूसरी जगह पे जाइएगा, अब यहाँ पे अगले नंबर को अंदर रखिएगा 80, और बाहर किसको रखेंगे? 32 को। वेरी गुड। अब 32 से देखेंगे, 30 के टेबल में 32 2s आर हमने अभी तो किया था, 64 आता है, 64 इससे छोटा है। 32 3s आर करेंगे तो 90 समथिंग आ जाएगा, तो 3s आर करने की जरूरत ही नहीं है। 32 2s आर 64 कर लेते हैं। क्या बचा? ये बचा 6, ये बचा 1, 16 बचा। अब 16 को चूंकि छोटा हो गया तो अब अंदर कौन जाएगा? 32। 32 क्या 16 से डिवाइड होता है? यस, 16 2s आर 32 होता है। तो अब चूंकि आंसर ख़त्म हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, तो हम ये कहेंगे कि हमारा असल आंसर क्या है? HCF ऑफ 64 80 एंड 96 इज 16। आपके बुक में अगर जगह दी हुई है अलग से HCF के आगे इक्वल्स टू बना के जगह लिखी हुई है तो आप वहां लिख दीजिएगा अपना आंसर, और अगर कॉपी में करें तो फिर ऐसे कीजिएगा जैसे मैंने बताया। तो शाबाश, अब आप बाकी सवाल अपने सॉल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं? पहले ये सवाल तो खुद से करके दिखाइए, वीडियो पॉज करके। शाबाश, वेरी गुड। सबने बहुत अच्छा किया, और जिसको मुश्किल लग रहा है वो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये भी आसान लगने लगेगा। अल्लाह हाफिज।